खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है बेटी की शादी, तो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में बात आती है इस टॉपिक को लेके कि एक माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपनी लगा कर बेटी को बड़ा करता है, उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है, और एक बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगा देता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उसी बेटी की शादी पर जाके बहुत सी बातें करते हैं। उसके बाप को माँ को बुलाकर कहेंगे कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, और रिश्तेदारों में बैठ के बातें करेंगे, लड़की ऐसी है, लड़की सही नहीं है, लड़की के इतने रिश्ते टूटे हुए हैं, ये तो पता नहीं। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़की के ससुराल वालों के पास बैठ के कहते हैं कि ये लड़की के तो इतने रिश्ते टूटे हैं, इसका करैक्टर अच्छा नहीं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी की शादी पे हम क्या करते हैं, क्या ये हमें सिखाया जाता है? आप खुद सोचें कि कल को आपकी बेटी की शादी होगी, अगर कोई ऐसे करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं ये बात सोचता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम किसी की बेटी की शादी पे जाते हैं और हम कहते हैं कि इसका खाना अच्छा नहीं है। एक बाप पूरी ज़िंदगी कमाता है, माँ उस बेटी की हिफाजत करती है, वो माँ बाप जो बचपन से लेके उस बेटी को आँच नहीं आने देते, लेकिन हम लोग एक मिनट में शादी में बैठ के पूरी ज़िंदगी का खुलासा निकाल देते हैं। क्या हमें ये सिखाया जाता है? क्या हमारी बेटियां नहीं हैं? क्या हमारी बेटियों की कल को शादी नहीं होनी? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस ट्रेंड को छोड़ें। जिसकी भी बेटी की शादी में जाएं, खुदा का वास्ता आप उस बेटी को दुआएं दें, ना कि आप ये कहें कि यहाँ पे इंतज़ाम सही नहीं हुआ। आप यकीन करें, मैं एक शादी पे था, मुझे रोना आ गया। उस लड़की का बाप रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़ रहा था कि आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी बेटी की शादी में लड़ाई ना करें। तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो उस बाप पे क्या बीतती होगी? देखिए, बेटियां तो पैदा होते ही माँ बाप की एक ही दुआ होती है कि खुदा इनके नसीब अच्छे करे, और हम रिश्तेदार क्या करते हैं, उस बेटी के नसीब अच्छे होने भी हैं तो हम बैठ के लड़के वालों के दिलों में गलत बातें डाल देते हैं। और सबसे बढ़कर बात, जब लड़के वाले रिश्ता देखने जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, लड़की में से कमियां निकालेंगे। इसकी हाइट छोटी है, ये अच्छी नहीं, खूबसूरत नहीं, हमारा लड़का बहुत एजुकेटेड है। और ये नहीं सोचते कि हम पहले ही सब कुछ इंक्वायरी करके तो हम उस बेटी के घर जाए, वो भी किसी की इज़्ज़त है। आप क्यों जाके उसके ही घर में उसकी इज़्ज़त उछालते हैं? आप क्यों ऐसा करते हैं? हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद सोचें, कल को आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आए और वो कहे कि आपकी बेटी खूबसूरत नहीं है, आपकी बेटी की हाइट छोटी है, या आपकी बेटी प्यारी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? खुदा के वास्ते इन चीज़ों को छोड़ें, अपनी दुश्मनियां बेटी की शादियों में ना निकालें। आप बड़े होने के नाते, आप फुफ्फो हैं, मामू हैं, बड़े होने के नाते उस बेटी को दुआ दें, ना कि आप अपनी चालाकियाँ करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बेटियों की शादियों में कहते हैं, जी वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, मुझसे ये रस्म नहीं करवाई गई, वो रस्म नहीं करवाई गई। आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें मैनेज करना चाहिए। और कुछ लड़के वाले ऐसे होते हैं, वो लड़की वालों को कहेंगे, जी हम इतनी बारात लेके आएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी की शादी है, उस बाप ने पता नहीं किस तरह इंतज़ाम किए हैं, और आप कहते हैं कि हम 300 बारात लेके जाएंगे, 400 बारात लेके जाएंगे। आपको सोचना चाहिए, अगर आप एहसास करेंगे कि तो कल को आपका भी कोई एहसास करेगा। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे रिश्तेदारों को सोचना चाहिए, उस लड़की का करैक्टर जैसा भी है खुदा बेहतर जानता है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। उसके बाप ने इतने प्यार से उसको पाला होता है, उसकी माँ ने उसकी परवरिश की होती है,
और अगर उसका करैक्टर गलत भी है तो वो खुदा के हाथ में उसका फ़ैसला छोड़े, आप फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। और कुछ लड़के वाले ये भी सोचते हैं कि जी हम जाएंगे तो देखेंगे, फिर बड़ी बड़ी डिमांड्स करते हैं दहेज की। जी लड़की को गाड़ी दे दें, आप मोटरसाइकिल दे दें, लड़के के पास ये नहीं है, लड़के के पास वो नहीं है। अगर लड़के के पास नहीं है तो आप उसकी शादी क्यों कर रहे हैं? या आप अपने लड़के को इतना काबिल करें कि वो शादी करने के लायक हो। तो खुदारा ये बातें बंद करें। हमारा कल्चर किस साइड पे जा रहा है? खुदा हमें ये बातें नहीं सिखाता। खुदा चाहता है कि हम हलीम हों। हमारी बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं, हमें ये भी शादी पे चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, अच्छा होटल चाहिए। कभी आपने सोचा है कि पता नहीं उसका बाप और माँ कैसे कमा कर उसकी शादी कर रहे हैं? और इसी तरह लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त को कायम रखें, अपने माँ बाप से कॉम्प्रोमाइज़ करें और वैसे ही करें जैसे उनके माँ बाप कहते हैं। कुछ बेटियां भी बहुत सी डिमांड करती हैं कि हमें शादी पे ये लाज़म करना है, ये लाज़म पहनना है। मेरी बेटियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने बहुत मेहनत से आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया और आपको सब कुछ वो दिया जो आपने डिमांड की। आप खुद सोचें, जब बचपन में आप छोटी थी तो आपके मुंह से एक दफ़ा बात निकलती थी और आपका बाप उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाता था और आपकी माँ ने एक एक कदम पर आपकी परवरिश की। तो आप भी अपनी शादियों में अपने माँ बाप से कॉम्प्रोमाइज़ करें और कोशिश करें वो करें जो आपके माँ बाप आपको कहते हैं। और जिस लड़के के साथ शादी होनी होती है तो उनसे भी गुजारिश है कि वो किसी की बेटी है, उसको बड़े प्यार से रखें। कोई भी गलत फहमी है आपस में बैठ के दूर करें और खुदा का वास्ता है आप इस सोच को बदलें। मेरी रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट है, अपनी सोचों को बदलें, अपने ख़यालों को बदलें। मत किस शादी पे जाके लड़ाई डालने की कोशिश करें। आपके साथ अगर अच्छा सलूक नहीं हुआ तो आप बाद में उस बात को कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप बदलें अपनी सोच को, अपने ख़यालों को बदलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।